कबीरदास की साखियों को समझने से पहले हमें सर्वप्रथम कबीरदास को समझना आवश्यक है। यदि कबीरदास का अगर ब्रीफली इंट्रो दिया जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में कई विद्वानों द्वारा काशी में माना जाता है। कुछ विद्वानों को माना जाता है कि उनका जन्म मगहर में हुआ था। कई विद्वानों का अलग अलग मतभेद है, लेकिन सर्वसम्मति के आधार पर यही माना जाता है कि कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था और उनका देहवास यानी उसका निधन हुआ था मगहर जिले में। अब कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानमार्गी धारा के संत कवि माने जाते थे। उनकी कविताओं के कथन से लगता था कि वे व्यवसाय से जुला थे और स्वामी रामानंद के शिष्य थे, क्योंकि उनके एक दोहे में भी उन्होंने कहा है कि काशी में हम प्रकट भय गए, स्वामी रामानंद चेताए। जिससे ये साबित होता है कि कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद थे। अब यदि हम देखें कि कबीरदास पढ़े लिखे थे या नहीं थे, क्योंकि कबीरदास ने इतनी बड़ी रचना करी, इतने सारे दोहों का संकलन किया। संकलन सर्वप्रथम उनका उन्होंने नहीं किया, उनके शिष्यों द्वारा उनका संकलन किया गया उनकी मृत्यु उपरांत। लेकिन कबीरदास आखिर पढ़े लिखे थे या निरक्षर थे, तो ये देखते हैं। कबीरदास के इस संबंध में दो दोहे बहुत ही प्रचलित हैं, जैसे कि पहला दोहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने ना तो कलम को कागज को आज तक छुआ नहीं है और कलम को हाथ में नहीं लिया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कभी निरक्षक थे, यानी उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। दूसरा दोहा प्रचलित है इसके लिए कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, कि जो तू कहता है वो तो तू किसकी कहता है, जो कि लिखा हुआ है शास्त्रों के अनुसार, और मैं जो कहता हूँ वो समाज में जो चल रहा है आँखों की देखी, वो मैं उसका यथार्थ वर्णन का प्रयास कर रहा हूँ। तो इन दो दोहों से प्रचलित होता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षक थे। अब कबीरदास की जो भाषा थी उसे शुक्ल जी ने सिद्धू ककड़ी भाषा कहा, जो कि राजस्थानी प्लस पंजाबी मिश्रित बोली थी। अब द्विवेदी जी ने क्या किया, बाणी का डिक्टेटर कहा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कबीर की जो भाषा थी वो इतनी जटिलता होने के बाद भी उसमें सहजता थी, जो कि हर भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम थी। कुछ भी भाव कवि अपने अनुसार कह सकते थे। समाज की जितनी भी बुराई थी, सामाजिक आर्थिक जो भी बुराई थी, उनको कटाक्ष करने की भाषा उनकी पर्याप्त थी। आइए हम देखते हैं कि आखिर कबीर की जो वाणी है उनका संकलन कहाँ किया गया और कैसे है। कबीर के जो वाणियों का संकलन है वो कबीर ग्रंथावली में है, और जिसके तीन जो कबीर पंथ है उसमें केवल बींजक ही मान्य है। यदि हम देखें कि कबीर काव्य की रचना में तीन खंड होते हैं, कौन कौन से, साखी जो कि अभी हम पढ़ेंगे आज, दूसरा सबद और रमेनी। साखी का अर्थ होता है साक्षी या गवाही, जो कि अपना आंखों देखी जो वर्णन करे वो होता है साखी, यानी साक्षी, विक्टिम। आज हम कुछ ऐसे ही दोहों के ऊपर चर्चा करेंगे, और आज हम पूरा ये टॉपिक कबीर आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, तो जुड़े रहिए अंत तक। पहली साखी जो ली गई है वे ली गई है सांच को अंग से। और इसमें पहले हम शब्दार्थ को समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कबीर पूंजी साह की, साह का अर्थ होता है स्वामी। तू जीनी खोवे ख्वार, ख्वार होता है तिरस्कृत व्यक्ति, जो कि तिरस्कृत किया गया, जिसकी बहुत बेइज्जती की गई हो। खरी यानी बहुत, बिगुचनी यानी बेइज्जती, होएगी यानी होगी, लेखा देती बार की लेखा देती बार। ठीक है, इसका अर्थ अगर हम निकालें तो कबीरदास यहाँ पर उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि भटक चुका है। किसके कारण, अपने अहम और घमंड के कारण। कबीरदास कहते हैं उस व्यक्ति को जिसके अंदर अहम और घमंड भर चुका है, वह उसे समझाते हुए कहते हैं कि जो भी उसके पास पूंजी है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और उसे उस पर उसके अंदर झूठे अभिमान और घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है उसके उसके पास तो उसका कुछ है ही नहीं, वो तो ईश्वर का है, तो उस पर उसे घमंड नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अन्यथा जब मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु के बाद उसे अपने इस झूठे अभिमान के कारण ईश्वर के समक्ष जब हाजिर होना पड़ेगा, तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी इसी इसी बात को लेकर, कि उसने अपने झूठे अभिमान के कारण जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त था उसके ऊपर उसने झूठा अभिमान करा, और अब ईश्वर को जब हिसाब देना पड़ेगा उसे सारा, तो वहाँ पर उसकी बहुत बेइज्जती होगी यमराज के आगे। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया, कभी पूंजी सागी तू जिन्नी खोए ख्वार, खरी भी कुछ नहीं होगी देखा लेती बार, कि जो पूंजी प्रदत्त है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और जिस पे तुझे बहुत क्या है, जिस पे तुझे बहुत अहम आ गया, घमंड आ गया, तू तिरस्कृत व्यक्ति है, और खरी भी कुछ नहीं, बहुत ही बेइज्जती होगी लेखा देती बार। जब ईश्वर के समक्ष तुझे अपना लेखा देना पड़ेगा अपने इस अभिमान के कारण, तेरी वहाँ पर बहुत बेइज्जती होगी। दूसरा है भेष को अंग, कि कबीर माला काट की कही समझावे तो ही, मन न फिरावे आपना कही फिरावे मोही। कि काट होता है लकड़ी, कि लकड़ी की माला
समझावे तो ही समझा के कह रही है कि मन ना फिरावे अपना, फिरावे यानी फहराते हैं, अपना यानी अपना, कहाँ फिरावे मोही कि मुझे क्यों फिरा रहा है। इसका अर्थ ये निकलेगा सिंपल सा कि काट की माला अपने पहनने वाले को समझा के कह रही है कि हे अज्ञानी, तू मुझे किस प्रयोजन से फिर रहा है। मुझे फिरने से तुझे कोई लाभ मिलने का नहीं है, जब तक कि तू अपने मन को प्रभु की ओर उन्मुख नहीं कर देता। यानी यहाँ पर एक काट की माला का मानवीकरण किया गया है कि जो व्यक्ति भ्रष्ट हो चुका है, बिल्कुल भटक चुका है अपनी राह से, जो कि बाहरी आडंबरों के सहारे ईश्वर की प्राप्ति करना चाह रहा है, उसमें स्वयं काट की माला प्रकट होकर यानी बोल कर या मानवीकरण अपना स्वयं इसमें मानवीकरण किया गया है काट की माला का। वो खुद ही अपने धारण करने वालों को समझा के कह रही है कि मुझे फिरने से तुझे कोई लाभ मिलने का नहीं है, जब तक कि तू अपने मन को नहीं फिरता। अब आइए दूसरा देखते हैं ये वाला। कबीर माला पहराए कुछ नहीं, गांठ ही हृदय की खोई। गांठ यानी गांठी मतलब गांठ, हृदय यानी हृदय की खोई। हरि चरणों चित यानी मन, राखिए तो अमरापुर हुई। कबीर माला पहराए कुछ नहीं, गांठी हृदय की खोई, हरि चरणों चित राखिए तो अमरापुर हुई। इसका अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पर मेन, कि माला पहनने से कुछ नहीं होता। आजकल देखते हैं ना कि बहुत से व्यक्ति माला पहनते हैं हर धर्म में, कि माला को फेरते हैं, कि उससे फेरने से क्या है, कुछ एक कोड्स होते हैं कि 101 बार फेरो, 51 बार फेरो, हरी हरी बोलो। तो ये कबीर उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उनकी मतलब उन मानसिकता के ऊपर कि माला पहनने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कबीर कहते हैं कि माला पहनने से कुछ नहीं होता। यदि तुम अपने मन के हृदय की गांठों को, यानी जो हमारे दिल में जो भी विकार हैं, दुष्ट विकृति हैं, जो तुम्हारी गंदी सोच है और जितनी भी बेकार चीज़ें हैं, जब तक तुमने उसे अपने हृदय से नहीं निकालोगे ना, नष्ट नहीं करोगे, जब तक तुम्हें हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी हरि की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, साफ मन चाहिए, ना कि माला चाहिए। ठीक है, माला पहनने से कुछ नहीं होता यदि तुमने अपने हृदय की गांठों को नष्ट नहीं कर दिया, यानी अपने सारे विकारों को, दुष्ट विकृतियों को नष्ट नहीं कर दिया। यदि हरि के चरणों में चित्र केंद्रित किया जाए तो साधक यानी भक्त को अनायास ही अमृत की प्राप्ति होगी, यानी श्योरली उसे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अमृत तत्व, सार तत्व, ऐसे कई सारे तत्व मिलते हैं जो कि व्यक्ति को फिर स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। अब कबीर माला पहराए कुछ नहीं, गांठी हृदय की खोई, हरि चरणों चित राखिए तो अमरापुर हुई। मेन इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो व्यक्ति माला पहन रहा है, जब तक वो अपने हृदय से जितने भी विकार हैं उनको नष्ट नहीं करता और हरि के चरणों में चित्त केंद्रित नहीं करता, जब तक उसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि वह हरि के चरणों में चित्त केंद्रित करे तो उसे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी और उसे माला पहनने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं इस वाले के ऊपर। कबीर कैसो क्या बिगाड़िया, जे मुंडे 100 बार, मन को काहे ना मूंडे जामे विश्व विकार। मूंडे होता है मूंडना, जैसे कि गंजे होते हैं ना तो बाल मूंडते हैं, तो ये उसी के ऊपर है। अभी कबीर केसो, केसो यानी बाल, कहाँ मूंडया कि बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने 100 बार मूंडता है। मूंडे 100 बार, यानी बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने 100 बार मूंडता है। मन को काहे ना मूंडे कि मन को क्यों नहीं मूंडता, जिसमें विश्व विकार भरे पड़े हैं, जिसमें हजारों दुष्विकृतियाँ, विकार, बीमारियाँ भरी पड़ी हैं बेकार चीज़ों की। तो केशव हम देखते हैं ना कि व्यक्ति बाल मुंडवा रहे हैं, कि माता रानी के बाल दे के आने हैं, बच्चा पैदा हुआ है बाल उतरवाने उसके मंदिर में। तो ऐसे ही उस अंधविश्वास के ऊपर कटाक्ष करते हुए कभी कहते हैं कि केशव ने तेरा क्या बिगाड़ा है, कि तेरे बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने 100 बार मूंडता रहता है, कि माता रानी मेरी जॉब लग जाए मैं बाल दे के आऊँगा, माता रानी मेरा बच्चा हो जाए बाल दे के आऊँगा, तो एक्सेट्रा ये सब अंधविश्वास होते हैं, इनके ऊपर कटाक्ष करा है कि जो भी कुछ हो रहा है तेरे संग उसमें बालों का कुछ भी दोष नहीं है। उसमें क्या है, मन को मूंडना आवश्यक है। मन को जिस दिन मूंड लेगा, सारे विकार मन से हटा देगा, उस टाइम क्या होगा, जिसमें विषय विकार भरे पड़े हैं उस मन में, अगर उस मन को हटा देगा, उस मन में सारे विकार नष्ट कर देगा, तो तुझे क्या होगा, कोई भी अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, प्लस तेरे जीवन में संतुष्टि आ जाएगी। ये जो अभी तू भटक रहा है ना इधर उधर ये अंधविश्वासों में पड़ के, तो इससे तुम मुक्त हो जाएगा। अब चलते हैं समर्थायिक अंक के ऊपर। समर्थायिक अंक के ऊपर चलने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को टारगेट रखा जाता है 100 लाइक्स का। जिस दिन ये 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको अगले चैप्टर की भी वीडियो मिल जाएगी। कबीर साइंसु सब होत है, बंदे ते कुछ नाही।
राई ते पर्वत करे पर्वत राही माही। कि साईं अर्थात स्वामी, कि स्वामी से ही सब कुछ होता है। बंदे ते कुछ नाही, कि सेवक यानी सेवक से कुछ नहीं होता। यहाँ स्वामी का अर्थ ईश्वर से है और सेवक का अर्थ है कि ईश्वर की संतानें जो ईश्वर के भक्त हैं उनके अर्थात यहाँ पर सेवक का अर्थ ईश्वर के भक्तों से निकाला जा रहा है। राई ते पर्वत करेगी, जो राई होती है ना, छोटी सी राई होती है, उसको वो स्वामी क्या करता है, पर्वत कर देता है और पर्वत को राई बना देता है। यानी इसमें एक ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है जिसमें स्वामी से ही सब कुछ होता है, यानी ईश्वर से ही सब कुछ होता है और सेवक से कुछ नहीं होता। सेवक तुच्छ मार्ग है, अगर ईश्वर चाहे तो उसे राजा से रंक बना दे और रंक से राजा बना दे, उसे कोई समय नहीं लगेगा ये काम करने के लिए। ठीक है, तो आज हमने देखे तीनों, साँच को अंग, भेष को अंग,